नमस्ते विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले संदेश यही है कि जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस चारों ओर फैला हुआ है, तो आप उससे बचने के लिए जो आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो आपको भारत सरकार कहती है टीवी, रेडियो में और अखबारों में, तो आप उनका पालन करें। जैसे घर से बाहर जब भी जाएँ मास्क पहनें और हैंड सैनिटाइज़र की बोतल आप अपने साथ रखें। जब बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाएँ। और अपने हाथ साबुन से हमेशा तो वक़्त-वक़्त पर धोते रहें और सैनिटाइज़र का उपयोग करें जब आपके पास में साबुन से हाथ धोने का विकल्प ना मौजूद हो। और किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखें। तो और हाथ जोड़कर प्रणाम करें, गले ना मिलें, है ना? और हाथ ना मिलाएँ किसी से। तो आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। ये ये वर्कशीट, ठीक है? देखते हैं क्या है इसमें। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत एक कार्यपत्रक 21 तिथि 11 दिसंबर 2020, कक्षा 6, ठीक है? ठीक है, कक्षा 6 है। विद्यार्थी का नाम और यहाँ पर लिख दीजिए कक्षा अध्यापक का नाम। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखना है बच्चों। और यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना लिखना है नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। ऊपर विद्यार्थी का नाम, नीचे कक्षा अध्यापक का नाम, है ना? तो मैं तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जैन धर्म, ठीक है? तो तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। वर्कशीट जैन धर्म, ठीक है? जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। लगभग 2500 साल पहले जैन धर्म के और 24वें तीर्थंकर लगभग 2500 वर्ष पहले जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का, ठीक है, प्रसार किया और वह वज्जी संघ के अ, ठीक है, प्रसार की मतलब ठीक है बच्चों, कि लगभग 2500 साल पहले वर्धमान महावीर ने अपने शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार किया, है ना? तो वो अंतिम तीर्थंकर थे, मतलब वो 24 देखो जैसे कि अ, मतलब वो अंतिम उपदेशक थे जैन धर्म के, ठीक है? तो मतलब उपदेशक मतलब कि जैसे कि जो जैन धर्म के एक माने जाने गुरु, जैसे सिखों के गुरु होते हैं ना 1, 2, 3, 10 गुरु, तो उस तरह जैनियों के भी 24वें तीर्थंकर थे। उससे पहले 23 हो चुके थे, 24वें तीर्थंकर थे कौन? महावीर। तो अब हम उनकी बात कर रहे हैं, तो उन 2500 साल पहले लगभग उन्होंने, ठीक है? तो वो ठीक है। हाँ, ठीक है, प्रचार किया। अब वन वो देखिए, वो कौन थे पहले हम कह रहे हैं, वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, है ना? अब देखो, तो वो क्या करते थे, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में क्या है अपना घर छोड़ दिया और 12 साल तक उन्होंने अकेले जीवन जिया, है ना? उन्होंने क्या किया? अकेले जीवन जिया, जंगलों में कठिन तपस्या की। अब उसके बाद में देखिए, इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बेटा ऐसे ही नहीं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना घर-बार सब छोड़ दिया। हालाँकि देखो वो लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा घर-बार, अपने सारे सुख को त्याग करके
12 साल तक कठिन तपस्या की, है ना? उन्होंने मेहनत की ज्ञान को ढूँढने में, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे देखो पिछली बार हमने महात्मा बुद्ध के विषय में चर्चा की थी, इस बार हमने क्या चर्चा की? जैन धर्म। तो जैसे बुद्ध ने भी अपने घर-बार छोड़ दिया था, इसी प्रकार भगवान महावीर ने, वर्धमान महावीर ने उन भी घर छोड़ दिया, ठीक है? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति। हम देखते हैं उनकी शिक्षाएँ क्या-क्या थी? उनके टीचिंग्स क्या-क्या थे? उनके क्या-क्या उन्होंने हमें लेसन्स दिए, है ना? सबक दिए, तो देखते हैं उनकी शिक्षा सरल थी। बस देखिए, उनकी शिक्षा पहली बात तो सरल थी, शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा के रखने वाले सभी प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। वो क्या करते थे कि जिसको सत्य सत्य जानना है, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को मतलब कि जो सत्य जानना चाहता है, कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, उन सबको अपना घर छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए वो कहते थे? क्योंकि देखिए घर में रहता है तो इंसान अपने बीवी-बच्चों के, है ना? और अपनी खुद की तकलीफ़ों में क्या होता है वो भगवान का ध्यान नहीं कर पाता है, वो सत्य को जान नहीं पाता है ना? तो वो कहते हैं कि अगर आपको सच्चाई की खोज करनी है, तो आपको संसार को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा मतलब कि आपको जो अपना परिवार है, अपना जिस चीज़ से आपको बहुत मोह हो, वो सब चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, है ना? वो महावीर कह रहे हैं, ठीक है? छोड़ उनको घर छोड़ देना चाहिए वो कह रहे हैं, ठीक है? आप देखिए, उन्हें अहिंसा के नियमों कड़ाई का देखिए, है ना? उन्हें उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो उम, कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, ठीक है? महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, ठीक है? सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, है ना? और यही कारण है कि साधारण जन भी उनके उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। तो देखो, वो क्या कहते थे कि किसी के प्रति आपको हिंसा नहीं करनी है। मतलब किसी से लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है और ना किसी के बारे में बुरा सोचना है क्योंकि है ना? वो कहते थे कि अगर आपने मन से भी सोच लिया किसी के बारे में बुरा, तो भी एक हिंसा ही है। और वो कहते थे ना ही किसी जीव को, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, किसी को कष्ट भी नहीं देना चाहिए और ना उसकी हत्या करनी चाहिए। क्योंकि हर जीव, हर जंतु जो होता है, वो अपने जीवन में खुश रहता है। हर हर व्यक्ति जीना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, है ना? चाहे कोई भी हो, भले ही वो एक ना एक दिन सबको मरना है बच्चों, सबको। लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, सभी चाहते हैं कि मेरी उम्र लंबी हो। तो चाहे वो जंतु हो, चाहे वो मतलब कोई जानवर हो, इंसान हो, पशु-पक्षी हो, कोई भी हो, ठीक है? तो ये है बच्चों, तो इसीलिए कहते थे महावीर कि वर्धमान महावीर कि किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, ठीक है? ओके, महावीर ने देखो, जो वर्धमान महावीर थे भगवान महावीर, तो उन्होंने अपनी शिक्षा सामान्य भाषा में दी। तो बच्चों देखो, जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी और इन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी क्योंकि उस समय आम बोलचाल की भाषा ज़्यादा कौन-सी थी? प्राकृत थी। ठीक है बच्चों? तो आप देखते हैं वो क्या है देखिए, आप देखिए इस ये प्राकृत में क्यों थी? ताकि साधारण जन मतलब साधारण लोग भी उनके द्वारा या उनके अनुयायी जो थे, जो उनके फॉलोवर्स थे, उनके शिष्य भी शिक्षा जो दे रहे हैं, ताकि उनको लोग समझ सकें। ठीक है? ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे वर्कशीट में क्या है, देखते हैं। हज़ारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान करके उनकी सहायता करते रहे, है ना? और क्या है काफ़ी लोगों ने उनकी उन जो वो कह रहे थे, जो वो सिखा रहे थे लोगों को, उन्होंने
उन्होंने क्या किया, लोगों ने उनकी बात मानी, काफ़ी लोगों ने उनकी बात मानी और उन्होंने घर-बार छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग क्या है कि घर पे ही रहे और जो भिक्खु और भिक्षुणी मतलब कि जो भिक्खु-भिक्षुणी, ये जो साधु भिक्षुक और साध्वियाँ होती हैं, जो भिक्षुक साध्वी और साध्वियाँ और साधु होते हैं, उनके लिए प्राकृत में भिक्षु शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो भिक्षा माँग के खाना खाते हैं, है ना? जो भिक्षा माँगते हैं साधु या लड़की साधु हो, मतलब औरत साध्वी हो चाहे साधु हो, है ना? उन सभी के लिए, साधु के लिए भिक्षु और साध्वी के लिए भिक्षुणी, है ना? तो ये प्राकृत का शब्द है ना? तो जैसे हिंदी में भिक्षुक कहते हैं ना, तो इसी उसी में प्राकृत में भिक्षु, प्राकृत में, तो ये है बच्चों। फिर उसके बाद में तो उनको भोजन प्रदान करते थे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे क्या है आपकी वर्कशीट में। ठीक, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा माँगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना होता था। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ठीक है? अब देखिए, क्या होता था कि उनके जो जो उनके अनुयायी होते थे, उनको क्या करना पड़ता था बच्चों? उनको अपना सारा पूरी तरह से ईमानदार होना होता था, है ना? ठीक है? अब देखो, भिक्षा माँगकर क्या करते थे, उनको अपना पूरा जीवन बिताना पड़ता था। उनको सादा जीवन जीना पड़ता था, सादा भोजन खाना पड़ता था, ईमानदार होना पड़ता था, है ना? चोरी बिल्कुल नहीं कर सकते थे वो। और क्या करना पड़ता था बच्चों? ठीक है? उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। ठीक है? ब्रह्मचर्य का पालन मतलब वो शादी नहीं कर सकते थे, है ना? वो क्या है, शादी नहीं कर सकते थे। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग कर देना पड़ता था, है ना? तो ठीक है, जो पुरुष लोग थे, वो लोग अपने सारे वस्त्र त्याग देते थे, है ना? उनको कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी और उनको अपने कोई गहने-वहने नहीं रख सकते थे, है ना? धन-दौलत इकट्ठा नहीं कर सकते थे वो। और अब देखते हैं, वर्तमान रूप में देखिए आगे क्या है आपकी वर्कशीट में देखते हैं, ठीक है? वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएँ लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नाम के स्थान पर लिखी गई थी। वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। तो बच्चों, आज जो हमें मिलती हैं, जो हमें जैन ग्रंथ मिलते हैं, जैन लोगों की दिए हुए उपदेशों मिलते हैं, शिक्षाएँ मिलती हैं, वो कहाँ लिखी गई? आज से 1500 साल पहले, है ना? अम, लगभग 1500 साल पहले लिखी गई गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर, है ना? तो मतलब ईस्वी सन 500 के आसपास, ठीक है? तो ये मान लीजिए। तो देखिए, कितने साल बाद लिखी गई? लगभग 1000 साल बाद, है ना? उनकी शिक्षाओं को लिखा गया। तो देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, प्रश्न 1, महावीर की प्रमुख शिक्षाएँ क्या थी? तो देखिए उत्तर, उनकी शिक्षा सरल थी, सत्य जानने देखिए, उनकी शिक्षा सरल उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री-पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए तथा किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, है ना? सभी के लिए जीवन प्रिय है, ठीक है? प्रश्न 2, तो जैन धर्म की शिक्षाएँ कब और कहाँ लिखी गई थी? तो बच्चों, वर्तमान रूप में जैन धर्म की शिक्षाएँ लगभग 1500 अ, 1500 साल पहले गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, ठीक है? अब देखिए प्रश्न 3, तो महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी?
भाषा में दी थी, तो महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। प्राकृत भाषा में दी, ठीक है? तो बच्चों, है ना? तो यही था आज का वीडियो, ठीक है बच्चों? तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है? आगे अ, फिर 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 मिलेंगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित